लड़की की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अच्छा हुआ जो आप लोग जल्दी पहुंच गए। आज पूरा दिन बैठ के बात करेंगे। जी आंटी, मैं भी यही बोल रही थी मॉम से कि विवेक तो शिमला निकल गया होगा सुबह सुबह और आंटी अकेली होंगी घर पे। हम जल्दी पहुंच जाते हैं। नहीं रीमा, विवेक शिमला नहीं गया है, वो यहीं पर है। जाने वाला था पर मैंने उसे रोक लिया क्योंकि शादी पक्की होगी ना, इसीलिए। विवेक बेटा, आओ देखो तो कौन आए हैं। लगता है सूची अपने पेरेंट्स को लेकर आ ही गई। ओके, आई एम कमिंग। विवेक घर पे है? ओ गॉड, अब तो सब बिगड़ जाएगा। रीमा, तुम? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रहा है? अब रीमा नहीं तो और कौन आने वाली थी आज? माँ, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शादी पक्की हो रही है तुम दोनों की, और क्या। पर रीमा के साथ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी आप रीमा के साथ पक्की कर रही हैं? बताया तो था कि लड़की ने बोला है तुमसे सब छुपाए रखने के लिए, ताकि वो तुम्हें बाद में सरप्राइज दे सके। अरे रीमा खुद हमारे घर पे आकर बोली कि तुम दोनों सालों से एक दूसरे को चाहते हो, पर तुम घर पे बोलने से शर्मा रहे हो। बेटा, क्या तुम रीमा से प्यार नहीं करते? ये सब झूठ है। हाँ माँ, ये सब झूठ है। विवेक, क्या झूठ है? हाँ, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक साथ एनजीओ में काम करते हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। प्यार? कब बोला मैंने तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ से बात करके हमारी शादी पक्की करो? नहीं रीमा, आज मुझे सबके सामने सच बोलना ही होगा। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मेरा यकीन मानिए, मैं ना कभी रीमा से प्यार किया, ना कभी शादी करना चाहा। बार बार उसे मना करने के बाद भी मेरे पीठ पीछे इतना सब प्लान कर चुकी है वो। पर विवेक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रीमा, चलो यहाँ से, बहुत हो गया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए तुम्हें, पर तुमने सारा रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि तुमने बोला तुम विवेक से प्यार करती हो। पर अब पता चला कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है। विवेक ने तुम्हें कभी चाहा ही नहीं। चलो यहाँ से। पर माँ, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से चुपचाप। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि रीमा। अरे माँ, आप मुझे माफी क्यों मांग रही हैं? ये सब तो उस रीमा का किया धरा है। उसे अच्छी तरह से पता है कि आज शगुन दे देते तो मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ पाता। पर बेटा, एक बात बताओ, तुम किस लड़की को सोच के इस शादी के लिए मान गए थे? वो एक्चुअली मैं, छोड़िए ना माँ, जाने दीजिए। बुआ, विवेक भैया सूची से प्यार करते हैं पर उसे कहने से डरते हैं। अरे काव्या, बड़ी जल्दी आ गई तू। तुझे बोला था कि लड़की वाले आ रहे हैं, मेरी मदद करने जल्दी पहुंच जाना, पर तू तो उनके जाने के बाद आ रही। बुआ, कल जब मैंने आपको लड़की का नाम पूछा और आपने मुझे रीमा का नाम बताया और सारा सिचुएशन भी समझाया, तभी मैं समझ गई थी कि ये शादी तो नहीं होने वाली, और इसीलिए मैंने आपको विवेक भैया को जैसे भी करके घर पे रखने के लिए बोला था। अब समझे? ओह अच्छा, अब मैं समझी कि ये रीमा सब कुछ विवेक के एब्सेंस में क्यों करवाना चाहती थी। चलो अब ये सब छोड़ो। ये सूची कौन है? वही फॉरेनर लड़की? अरे मैंने तो उसी दिन तुम्हारी शादी पे दोनों को पकड़ लिया था, पर विवेक ने बात को टाल दिया। अब देखो कैसे नहीं टालते बुआ, ये अभी तक उससे अपनी दिल की बात किए कहाँ है। अरे बंद करो ये सब, मैं शिमला निकलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कोई बात नहीं भैया, आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए आज। कल हम सूची के घर जाएंगे उससे बात करने डायरेक्ट। ओके, अब इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। जैस्मीन,
ये लो गर्मा गर्म दूध पी लो। सूची, जास्मिन किसी नेबर के घर पे गई है। तुम मिल्क रख दो यहाँ पे, मैं उसे बोल दूंगा पीने के लिए। ओके। सूची, बोलो। थैंक यू जैस्मिन को सच ना बोलने के लिए। इट्स ओके, वो मेरी छोटी बहन है। सबसे पहले उसकी खुशी चाहूंगी मैं, और बाकी सब बाद में। सूची, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं तुम्हें बिना कुछ बोले जैस्मिन से शादी क्यों कर लिया। उस दिन बीच सड़क पे मेरे पापा के जान बचाने के बाद जैस्मिन का बहुत बड़ा एहसान था हमारे परिवार पे। माँ पापा दोनों यही चाहते थे कि जैस्मिन ही उनकी बहू बने, और वो दोनों यहाँ पे आकर जैस्मिन के साथ मेरी शादी पक्की कर दी, और वो भी मुझसे कुछ पूछे बिना। देखिए बहन जी, कुछ भी हो जाए पर जैस्मिन की शादी तो हमारे घर पे ही होकर रहेगी। हाँ, मैंने कहा मना किया। जैस्मिन जहाँ पे खुश है मैं भी खुश हूँ। लड़के के माँ पापा कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार कर रहे हैं, पर मैंने लड़के के साथ एक बार भी बात नहीं किया। फिर शादी के लिए हाँ कैसे बोल दूं? अरे बेटी, क्या सोच रही हो जयंत के बारे में? वो आज तक कभी हमारा कहा अनसुना नहीं किया। उसके पापा ने उसे इंडिया बुला लिया है, अगले हफ्ते आ रहा है वो। तब तुम दोनों मिल लेना और बातचीत भी कर लेना। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे लड़का यूएस में रहता है। अगर मेरी शादी उसके साथ हो गई तो शायद मैं यूएस जाने के बाद माँ से पूछ के दीदी का एड्रेस ले लूंगी और अपनी बड़ी बहन से मिल पाऊंगी। यस। क्या जैस्मिन? हाँ सूची, जैस्मिन का मुझसे शादी करने के पीछे यही एक मकसद था कि वो अपनी बड़ी बहन से मिलने यूएस जा सके, और मैं इंडिया पहुंचते ही पापा उनके सर पे हाथ रख के मुझसे ये वचन ले लिए कि जो भी हो जाए मैं जैस्मिन से ही शादी करूंगा। और मैं उनकी हालत देख के मना भी नहीं कर पाया। डॉक्टर बोले थे उन्हें किसी भी चीज को लेकर दुख नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर मैं क्या करता? आई कैन अंडरस्टैंड। जो हुआ ठीक हुआ। जैस्मिन तुम्हारे साथ खुश है, मेरे लिए बस इतना ही मायने रखता है। जयंत, उसे हमेशा खुश रखना। अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं रहा, हम बस दोस्त हैं। थैंक यू सूची, आज तुमने ये बात बोल के बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया मेरा। मैंने क्या सोच बैठा था कि सूची हमारी शादी पक्की करने में लगी हुई है। इस सब के चलते मेरा सूची से डिस्टेंस भी हो गया। कॉल कर लेता हूँ एक बार। नहीं, कॉल करके क्या बोलूँगा? काव्या को लेकर सीधा कल उसके घर चला जाऊँगा। जो भी बोलना है अब आमने सामने बात होगी। हाँ। अरे, ये गाड़ी को क्या हो गया अचानक से? स्टार्ट ही नहीं हो रहा। शाम हो गई है, अब मुझे मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? ओह गॉड, कैसे भी करके आज रात को मुझे घर पहुंचना है ताकि कल सुबह मैं सूची को प्रपोज कर सकूं। पर ये सुनसान रास्ते पे मुझे मदद कहाँ से मिलेगी? चलो, जिस वजह से मैं इंडिया आई थी आज सब पूरा हो गया। माँ से मिल ली, जयंत ने भी मुझसे सब कुछ सच बोल दिया, फिर अपनी छोटी बहन से मिली। पता नहीं, फिर भी अभी कुछ आधा अधूरा सा फील हो रहा है। विवेक की बहुत याद आ रही है। कॉल कर लेती हूँ एक बार, उसे बोल दूंगी कि कल मैं यूएस जा रही हूँ। नहीं, उसे अगर मुझसे बात करनी होती तो वो कॉल कर सकता था, पर उसने तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। उसकी शादी पक्की हो गई है और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? नहीं, अब मुझे उसे भुला देना चाहिए। रात काफी हो गई है, ठंड भी बड़ी खतरनाक है। क्या करूं? उस सुनसान रास्ते पे काफी देर तक मदद की उम्मीद करते करते देर रात हो गई थी, पर उसे कोई नहीं दिखा। बेचारा थोड़ी दूरी पर एक लाइट को देख के उसके तरफ चलते चलते एक घर के पास पहुंचा। कौन है? कौन है? आंटी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं आपके घर पे आ गया। बाहर बहुत ठंड है ना। अच्छा,
आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।